समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि व दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिल्हा क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौसरी से अज्ञात चोरों द्वारा दूसरी बार कंप्यूटर सेट की चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 जुलाई को अज्ञात चोरों द्वारा 2 कंप्यूटरों की चोरी की गई थी। उसके बाद 6 सितंबर की रात को भी ताला तोड़कर उसी घटना को दोहराते 2 कंप्यूटरों की चोरी कर ली गई, जिसके बाद चोरी की सूचना मिलने पर स्कूल प्रिंसिपल द्वारा बिल्हा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौसरी में चोरी की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 2 बार चोरी करने के बाद तीसरी बार अज्ञात चोरों द्वारा 9 अक्टूबर को फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस बार स्कूल में चोरी की गई सामानों में कांच का गिलास, टेबल क्लॉथ, डोर क्लॉथ ही चोरी किया गया, जिसकी सूचना स्कूल प्रबंधन द्वारा बिल्हा थाना प्रभारी को दिया गया। जांच टीम स्कूल पहुंच मामले की छानबीन में जुटी है। गांव में जांच पड़ताल करने के बाद भी पुलिस को टूटा हुआ ताला के अलावा अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 2 चोरी होने के बाद 13 सितंबर को रात्रि 11 बजे स्कूल प्रांगण में शरद चक्रवर्ती नामक युवक को गांव के कुछ लोगों द्वारा संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा गया। पंचायत बैठक में ये हुई से कि शरद नाम के लड़का सामने बुला के पूछी गई से, तो हम मैं नहीं रहे कोई भी केमा कार्यक्रम में, और बोलिस कि मैं वो में जाके बैठे रहे ऐसे करके, तो ये लड़का मन अभी जो न बोलिस के मन रही न हो जगह में ओकर बाद में मैं कोई भी कार्यक्रम में नहीं जाना था ये सब ये के बारे में। तो बोलते कि मतलब मैं हाँ आगे निकल गया हूँ करके, तो इनकर बताए के अनुसार में वो साथी रही से साथ में तो वो उही तरफ निकल गए। यदि उही दिन ये मन है ये लड़का मन होकर साथ में जब जा रही थी तो जरूर पकड़ में आ रही थी। पंचायत बैठक में धर्मलाल जी कौशिक आए थे, मोबाइल नहीं, वो शायद पट्टा वितरण के लिए आए थे। उस दिन हम लोग पूरा पंचायत बैठक में उसको बुलाए और बुला करके पूछे कि भाई आप 11 बजे तक के यहाँ पे बैठे थे, इसमें क्या है कैसा आप बताओ। तो बोलता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं ऐसे ही बैठा था। हम लोग बोले 11 बजे रात को आप रात में कैसे वहाँ पे बैठे थे, और इधर अपने घर में भी बैठ सकते हो। ऐसा करके दबाव डाल के हम लोग पूछे तो कोई जवाब नहीं दिया लड़का। ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने पर युवक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और वह स्कूल प्रांगण से भाग निकला। उसके बाद पंचायत बैठक में उस युवक को बुलाया गया, जिसमें उसे समझा बुझा कर छोड़ दिया गया। अब गांव वालों की स्कूल में हुई चोरी का शक शरद चक्रवर्ती की ओर ही इंगित कर रही है, मगर सबूत नहीं होने की वजह से ना तो पुलिस कोई कदम उठा पा रही है और ना ही ग्रामवासी। सर हमारे यहाँ कंप्यूटर चोरी हो गया है। यहाँ कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं है। हम लोग अभी कंप्यूटर कोई सीखे नहीं हैं और सीखने के जाते भी नहीं हैं। ओनली 12th वालों का है, अभी सीखने जा रहे थे लेकिन अब चोरी हो गया, इस कारण से हम लोगों का बंद हो गया। पौसरी स्कूल से 2 कंप्यूटर 24 जुलाई की रात को चोरी हुआ था, जिसका FIR किया गया। उसके बाद 6 सितंबर को 2 कंप्यूटर चोरी हुआ, उसका भी FIR किया गया बिल्हा थाना में। और तीसरी बार छोटी मोटी सामान चुराई गई है, उसमें उसका डेट है 9 अक्टूबर, जिसका भी सूचना थाना में लिखित रूप से किया गया है। जो चोरी हुआ उसमें 2 कंप्यूटर ले गए और ले जाने के बाद उसका FIR दर्ज हुआ। तो वहाँ से भी मतलब बताया गया कि ठीक है इसको इन्फेक्शन कर रहे हैं ऐसा करके। तीसरी बार में जो हुआ है उसमें टेबल क्लॉथ वगैरह को ले गए हैं और कांच के गिलास वगैरह को लेके गए हैं। बाकी उनको कंप्यूटर तो मिला नहीं, कंप्यूटर मिला होता शायद सब कंप्यूटर को भी लेके चले गए। सर पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया? अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अभी तक गांव में किसी ऊपर शक? गांव में हम लोगों को किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि गांव वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब इसकी जानकारी हमको नहीं रहती। और जहां तक ये है कि हमारे स्कूल में गांव वाले कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं रखते, क्योंकि हमारे गांव वाले पूरे सहयोगात्मक रवैया हमारे स्कूल के लिए अपनाते हैं। और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पौसरी में विगत कुछ माहों से लगातार 2-3 बार उसमें ताला तोड़ने की या कुछ सामान चोरी होने की मतलब रिपोर्ट प्रिंसिपल द्वारा कराई गई है, जिसपे कुछ कंप्यूटर भी है, 2 कंप्यूटर उसको भी चोरी होने की सूचना है। उसमें पुलिस लगातार उसमें पता तलाश कर रही है और साथ ही
जो संदिग्ध लोग हैं घूमने फिरने वाले, इनके बारे में भी गाँव वालों से चर्चा की गई है कि अगर इस टाइप कोई मतलब घूमते रात में जो मिलते हैं उनके बारे में सूचित करें। और चूँकि स्कूल गांव के बाहर है, एकांत में है, इसलिए चोरों को मतलब ताला तोड़ने में थोड़े से उसको मदद मिल जा रही है। गांव वाले कोई जान नहीं पा रहे हैं और हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक दो और दूसरे स्कूलों में भी वैसे खबर आई है, तो लगातार सभी स्कूलों में घटना के बारे में जांच कर रहे हैं। जैसे भी घटना मिलती है, एक का सुराग लगेगा तो संभवतः भी सभी स्कूलों में जो स्कूल में घटना घटी है इसके फिर पर्दाफाश हो पाएगा घटना से बनने। वहीं इस मामले का दूसरा पक्ष कुछ और ही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पौसरी की बात करें तो वहां के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि स्कूल में 10 कंप्यूटर सेट होने के बावजूद भी यहां कंप्यूटर टीचर की ना तो व्यवस्था की गई है और ना ही कंप्यूटर रूम की। ऐसे में डिजिटल व आईटी युग के दावे करने वाली सरकार के राज में पौसरी स्कूल के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है, यह तो सोचनीय विषय है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पौसरी में 9वीं से 12वीं के छात्राएं व छात्र कंप्यूटर ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी व स्कूल प्राचार्य द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। फिलहाल 4 कंप्यूटरों की चोरी होने के बाद बचत 6 कंप्यूटर को प्रिंसिपल ने सरपंच को सौंप दिया है, जबकि स्कूल में ही उचित व्यवस्था कर उक्त कंप्यूटरों को स्कूल में ही रखना चाहिए, जिससे स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सके। बहरहाल स्कूल में चोरी हुए 4 कंप्यूटरों की खोज बिल्हा पुलिस कर रही है व बचत के 6 कंप्यूटर सरपंच के अधीन है। अब ऐसे में पौसरी स्कूल के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है, यह सोचने वाली बात है। बिल्हा से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। साहू कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स, मेन रोड, सरगांव।